जय श्री राम। कन्हैया कुमार ने एबीपी में अपने एक इंटरव्यू के दौरान उससे जब सवाल किया गया तो उसके जवाब से ज़्यादा सवाल करते हुए नजर आए। उसने इस दौरान मोदी को संघी और संघी को आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग भी किया। फिर जब संघी आतंकवादी पर सवाल किया गया तो कन्हैया ने बोला, आप आरएसएस का प्रोपगंडा लेके बैठे हैं। फिर बिहार पर सवाल किया गया तो उसने कहा, मोदी जी का सरकार जी के बैसाखी पर टिका हुआ। एंकर ने फिर सवाल किया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, तो कहिए आप भी तो बिहार में बिना आरजेडी को खड़ा नहीं हो सकते। बहुत सारे सवाल जो कन्हैया को 360 वोल्ट का झटका महसूस कराया। इस वीडियो को स्वयं देखें, सब समझ में आए। मैं फिर कहूँगा, आतंकवादियों के साथ देशद्रोही का नारा लगाने वाले आज संघी पे सवाल उठा। मैं विपिन कुमार। आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, गोडसेवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और लड़ रही है। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपके जिम्मेदार स्टेटमेंट है। गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ, गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार मैंने जब आपसे समझते नहीं भैया, आप गांधी को गोली मारना और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? नहीं लपेट लिया, मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? और उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन कन्हैया कुमार ने बना दिया है। देखो कन्हैया, मैं इससे बहस नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ। और मैं आपसे ओमर खलीद के ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे वापस लेके जा रहे हैं। शैला रशीद, ओमर खलीद पे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला रशीद के बारे में क्या बोले, बताइए। सवाल पूछिए, बताते हैं। बताइए ना, दूसरे साइड चली गई है। कौन से साइड? बुरा लगा आपको? जातियों की बात क्यों करते हो कन्हैया? बार बार राहुल गांधी जाति थक गए सुनकर हम सब जाति समाज में नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप भी वहीं पर गिर रहे हैं, उसी दलदल में गिर रहे हैं। आप ऊपर नहीं उठ रहे हो ना सर कन्हैया? ये आपका परसेप्शन है। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करिए, पर आप जाति, पिछड़ी, दलित कौन नहीं कर रहा है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का तो बात हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ही शोषण नहीं है ना, जाति के आधार पर भी शोषण है ना। तो जो जाति के आधार पर शोषण कर रहा है उसको आप जातिवादी नहीं कह रहे हैं, और उस शोषण से जो लड़ रहा है आप उसको जातिवादी कह रहे हैं। भाई, जो समाज के लोग हैं, जिस भी वर्ग और पहचान के हैं, उनको भागीदारी करने की बात, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? जातिवाद तो वो लोग कर रहे हैं ना कि जातीय पहचान के आधार पर आज भी जो है लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर घुसने पे मंदिर को धोया जा रहा है, घर के सामने से बारात नहीं निकालने दिया जा रहा है। आप एट्रोसिटीज के आंकड़े तो उठा करके देख लीजिए। अगर आपके ऊपर अत्याचार आपके लिंग के चलते होगा, आपके औरत होने के चलते होगा, तो न्याय भी तो इसी आधार पे मांगा जाएगा ना। तो ये करना है। आधी आबादी आधा हक हम बोलते हैं ना, आधी आबादी आधा हक हम कहते हैं, आधी आबादी पूरा हक होना चाहिए ना। आप भी तो नागरिक हैं। आपके साथ अगर कोई दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा और आपके पहचान के आधार पे किया जाएगा तो ये तो रुकना चाहिए ना। तो जो रुकने की बात कर रहा है, और आपको ये नहीं लगता है कि अगर आप इसको बढ़ावा देते रहेंगे तो और जो हमारे फॉल्ट लाइन्स है, सुनिए ना, हमारे जो कास्ट के फॉल्ट लाइन्स है वो और भी डीप होंगे। 5000 साल से है इस देश में, हम बढ़ावा दे रहे हैं। खत्म करने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हो ना कन्हैया? कोशिश है कि आपका वोट और हमारा वोट बराबर है। कौन खत्म किया? चलिए, फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, ये उनका बयान था। आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये एक इम्प्रेशन भी बनी हुई है कि आपको याद है अडवाणी जी की यात्रा लालू जी ने रोकी थी, याद है? वो इम्प्रेशन बड़ी बनी हुई है कि कोई रोकेगा तो वो लालू प्रसाद आरजेडी है। कांग्रेस कहाँ लाइन में आती ही नहीं है, मगर इस बार उनका कहना। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को सिर्फ बिहार में रोकने की जरूरत है?
मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हो रहा है। पूरे देश कुछ की तो नहीं पार्टी तो जो है कांग्रेस पार्टी है। रोक लीजिएगा आप लोग। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, रोक लिया है। शैला रशीद, उमर खालिद पे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला आप रशीद के बारे में क्या बोले, बताइए, सवाल पूछिए, बताते हैं। बताइए ना, दूसरे साइड चली गई है। कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड? हाँ, अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हीं के कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, छोड़ा कि बीजेपी नहीं? का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा मेरा कि नहीं? साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े वही हम साइड है कभी जो भी एक जेडीयू का political साइड है, party में बताइए। नहीं थे। हाँ, अच्छा, उमर खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ कि उमर पे क्यों कुछ नहीं बोलते हो? हम सब बात करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे। चलिए, हमको किसी पे आप पे कुछ नहीं बोलेंगे। आपको शैला राशिद कहाँ थी और कहाँ चली गई, ये मुझे जरा आप बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी, ठीक है? उसके बयान कैसे कैसे बदल गए आपको भी पता है ना, ठीक है? अब वो हर किसी को बीजेपी पे प्रेस करिए, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करिए, आपके साथ खड़ी तो बिल्कुल दूसरे साइड की बात कर रही थी। हाँ, तो मैं वही तो पूछ तो रही हूँ, राजनीतिक आजादी है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थी। ठीक है, ये जो आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना बहुत स्मार्टली हम समझते हैं। नहीं तो आपके साइड थी, आपके ग्रुप में थी, आपके ग्रुप को छोड़ करके उधर चली गई है, क्या है? What we call it? अच्छा, और उमर खालिद प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन। अरे प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन, एजेंडा ऑफ अ पर्टिकुलर अरे रियली, आप बोल दीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ, आप बोलिए। मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ, आजादी है आपको, बोलो जो मन में आता बोलो। और उमर पर 4 साल से जेल में है, आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते हैं, यहाँ न्याय वहाँ न्याय, ये वो। उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाते हैं। उमर के लिए उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, और आपके सामने उठा रहे हैं। सुना नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में है। हाँ, सुना नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर जो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप शर्जील इमाम के बारे में, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सब पे बात। आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपने स्टेटमेंट तो बहुत चीज पे नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर, सब पे देते हैं भाई। राजनीतिक बंदी तो बंद है जेलों में, क्योंकि मुझे मिली नहीं थी। उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, हम नहीं हार रहे, हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहाँ भी नहीं पहुंचे, आप तो वहाँ भी नहीं पहुंचे कन्हैया। दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास, कन्हैया भाई साहब, आप तो 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ, सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बार-बार ये जो सेटबैक हो रहा है, आप जब आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं, मेरे पास सवाल है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक है, अब बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है। नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में डाल रहे हैं। अगर मैं आरएसएस की मेंबर हूँ तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर, मेरा गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे, कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी, तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, घूम घूम के वही बात हो गई। आप मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है, तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हो, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हो। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया, हमारे खिलाफ अब देखो यही है ना, आगे बढ़े आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस। अरे आपसे तो मैं 4 हल्के सवाल पूछना चाहती हूँ। हल्के नहीं, सच पूछिए। 4 हल्के सवाल भी सुनिए, और आपसे डर नहीं लगता है, हल्का भारी मत पूछिए, सवाल से लड़ो ना, संघीयों से लड़ो ना, पर्सन बन गए। वही तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी, आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी काम आ जाएगी, स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। हमारे पास क्या है? हमारे पास ना सीबीआई है, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। थोड़ी अटैक करें। अच्छा चलिए, सरकार आपके ऊपर मेरे डिजिटल टीम के कुछ सवाल थे बड़े हल्के से,
तरीके से सवाल थे। वो ये पूछ मीडिया रहे थे पे कि क्या भैया सरकार कर रहा है, ये सुनिए याद सुनिए रखिएगा। कि कन्हैया तो अभी तक सिंगल है, समय बीता चला जा रहा है, क्या है प्लान कन्हैया का? मेरे डिजिटल टीम ने बोला है कि भाई पूछ लेना कन्हैया हमारे से। पास हमारी माँ है, जी। हमारा परिवार है, जी। भाई हैं, बहन हाँ। हैं, उनके बच्चे हैं, भाभी हैं, और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद प्लान क्या कन्हैया पूरे का? देश में जो है हमको एक परिवार मिला है। जी। मैं कभी भी अकेला या सिंगल नहीं 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 मानते हैं अपने आप को। कन्हैया एक बात बताइए, ये जो पिछले पक्ष है विपक्ष है, बिल्कुल है। जैसे अभी स्पोक्स पर्सन नहीं है तो आप ही बन गई। अरे वाह तो क्या अकेला बात कैसे है। माने? घेर लो मुझे, जितना घेरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्हैया। बट एक बात मुझे बताइए, ये जो देखिए दिस इज इट्स अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। आप नेता हैं, माय पर्सनल स्पेस, हाँ, आप- नॉट एज अ पब्लिक स्पेस। नहीं आप एक नेता हैं, पर ये जो बार बार सेटबैक्स मिलता है ना इलेक्शंस में, उसको कन्हैया कुमार एज अ पर्सन कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू डील कोई विद इट? सेटबैक मिल ही नहीं रहा है, ये आपको जो- हमारे प्रति सिंपैथी हो रही है, हमको तो कोई सेटबैक नहीं तो मिल रहा है। इलेक्शन में जो हार रहे हैं वो क्या है? जो खेलेगा वो हारेगा, जो मैच खेलता है। जीतने के लिए- आरसीबी जो है, हारने के लिए खेलते आरसीबी हैं। जो है इतना जो है अभी तक नहीं आईपीएल जीत पाई। सुनिए ना, हारने के लिए टीम है, खेलते हैं खेल क्या? रही है। हारने के लिए जीतने खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं ना। लेकिन हर बार जीती तो नहीं मिलती है ना, कभी हार भी मिलती So है। do you- does हार it- जीत जीवन का हिस्सा है। Does it affect you personally? Of course not. It It's doesn't. प्रोफेसर। आपका इंटरव्यू हिट होगा, अच्छा लाइक मिलेगा, व्यूज मिलेगा, तो आपको मजा आएगा कि नहीं खुश आएगा? होंगे। आपको नहीं मजा मिलेगा आएगा? तो आप जो है थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन अगली बार फिर माइक उठा करके चल पड़ेंगे, काम है ना। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं इंटरव्यू हिट होगा तो? देखिए इंटरव्यू हिट हो या नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या है इंटरव्यू सच होना चाहिए। इंटरव्यू आपने जो बोला वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड हो वो तो गया हम ना? देखेंगे, हाँ? वो तो हम आप देखेंगे। सारी चीजें देखेंगे कन्हैया। तो वो थैंक तो हम यू सो देखेंगे, हम मच। देख रहे हैं, हम भी 9 साल से जो है मीडिया को, पत्रकारिता को आपने बहुत मुझे करीब से मुझे देख रहे नहीं हैं। देखा ना 9 साल में। चलो अब पहली बार आप मुझे देखोगे एंड वी विल सी हाउ दिस गोस। Thank you so ठीक है, much. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Nothing, don't take anything आई एम personal. आल्सो नॉट टेकिंग It's like एनीथिंग पर्सनल। you've been giving me ball and I am trying to हाँ, you are batting. into a shot. हाँ ठीक है, आप absolutely you batted